Hello students, how are you all? I think this will be the last lecture of chapter number 6. Chapter number 6 of class 10 science, that is life processes. This is the last process that we are going to learn in the chapter number 6, and that is excretion in organisms. So first of all we are going to learn the excretion in human beings. How excretion takes place in the human beings. So we have a specialized excretory system for the excretion in the human beings. जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हार्ट्स है. तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम. एंड ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन 4 ऑर्गन्स. तो 4 पार्ट में अगर हम उसे डिवाइड करें तो 4 पार्ट कौन से होते हैं? 2 किडनीज होती है, किडनीज दैट फिल्टर द ब्लड. सेकेंड इज यूरेटर्स. तो यूरेटर क्या काम करता है? जो फिल्टर हुआ है किडनी से वो फिल्ट्रेट को ले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक, जहां पे यूरिनरी ब्लैडर स्टोर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है यूरेथ्रा, थ्रू विच द यूरिन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी. ये एक्सक्रेटरी सिस्टम था. हाँ, यही एक्सक्रेटरी सिस्टम है. सो देयर आर मेनी वेस्ट जनरेटेड इन द ह्यूमन बॉडी. दैट कैन बी द सॉलिड वेस्ट, दैट कैन बी द लिक्विड वेस्ट, एज वेल एज दैट कैन बी द गैसियस वेस्ट. The gaseous waste generated in the human body is because of the chemical reactions taking place in the human body. तो human body में बहुत सारे chemical reactions हो रहे हैं, and that chemical reactions produces products, and all the products formed during the chemical reaction are not useful for the human body, and such products are the waste for the human body. तो अगर हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है. सो ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, तो वहां पे वेस्ट रिमूव हो गया, वो गैसियस वेस्ट था. कौन सा वेस्ट था बेटा? गैसियस वेस्ट. सम ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सम ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो डाइजेशन से भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है. तो थ्रू एनस, रेक्टम में स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस, एनस से बॉडी से बाहर. So that is the solid waste. Now there are some of the liquid waste which is dissolved into the blood, and blood needs to be get filtered time to time. तो removal of blood waste from the blood हमारे पास है excretory system. तो excretory system में क्या है? ऐसे हमारे पास 2 किडनीज होती है. Now these kidneys are connected to the ureter. Ureters are connected to the urinary bladder, और यूरिनरी ब्लैडर से जो आगे का पाइप होता है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरेटर, एंड दिस इज द किडनीज. 2 किडनीज होती है तो दोनों यूरेटर कहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड हो जाएंगे. तो यूरिनरी ब्लैडर से अगर वो कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से आगे जाता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी. तो कौन सी 4 चीजें थी बेटा? ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या था? यूरेटर. ये क्या है बेटा? दिस वन इज द किडनी, एंड द लास्ट पोर्शन इज यूरेथ्रा. तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल फंक्शन याद रखने, 2 लाइन में दोनों सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है. किडनीज आर द एक्सक्रेटरी यूनिट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी. कितनी किडनीज होती है? देयर आर 2 किडनीज प्रेजेंट इन द एवरेज ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल. कभी कभार एक किडनी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर चांस है, तो हम हमेशा 2 ही लिखेंगे. क्लियर? तो 99.9999% में तो 2 किडनियाँ होती है. कभी कभार किसी का हाथ कम होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ह्यूमन बॉडी में कभी कभार एक हाथ कम होता है. सो दैट इज द बाई चांस हैंडीकैप्ड थिंग. बट 2 किडनीज होती है, दोनों में से एक पाइप जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, उस पाइप को हम कहते हैं यूरेटर. तो नाउ यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? यूरिन स्टोर होगा, यूरिन स्टोर होगा, और यूरिन स्टोर होने के बाद वो जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा, देन वी कैन रिमूव द यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा, थ्रू द यूरेथ्रा. क्लियर? सो नाउ किडनी में तो ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से ब्लड को फिल्टर आउट कर पाता है? हाउ किडनी कैन फॉर्म द यूरिन? तो किडनी के अंदर उसके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, एंड दैट फंक्शनल यूनिट्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स. क्या कहेंगे बेटा उसे? नेफ्रॉन्स. तो ये जो नेफ्रॉन्स है बेटा हमारे पास, तो नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट फॉर द किडनीज. तो किडनीज के लिए हमारे पास क्या फंक्शनल यूनिट है बेटा? तो किडनीज के लिए हमारे पास फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स.
ऐसे 10 lakhs नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ऐसे कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा? देयर आर 10 lakhs नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन दी ह्यूमन बॉडी। तो 10 लाख नेफ्रॉन, उसे हम यूरिनिफेरस ट्यूबल्स भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? यूरिनिफेरस ट्यूबल्स। उनका काम क्या है? उनका काम है यहां पे जो भी जितना भी ब्लड है बेटा, जितना भी ब्लड यहां पे जनरेट हो रहा है, उसमें से ब्लड में से सारे वेस्ट को ट्रैप करना। उनका काम क्या है बेटा? उनका काम है वेस्ट को जनरेट करना। ऐसे कितने होते हैं बेटा? ऐसे हमारे पास होते हैं 10 lakhs। कितने नेफ्रॉन्स है बेटा? तो हमारे पास 10 लाख नेफ्रॉन है। थोड़ा साइड में लिखे ताकि हमें यहाँ पे लेबलिंग करने में काम आए। नेफ्रॉन्स कितने होते बेटा? 10 lakhs। 10 lakhs that is also equals to 1 million। 1 million बोले या 10 लाख बोले? तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन कहाँ पे होता है बेटा? किडनी को अगर कट करेंगे तो नेफ्रॉन दिखेंगे। हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 10 lakhs। हाउ मेनी किडनीज डू वी हैव? वी हैव 2 किडनीज। तो ऑन एन एवरेज 20 lakhs दैट इज 2 million नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी ह्यूमन बॉडी। ऑन एन एवरेज, ऐसा बोलना मत कि गिनने गए थे, नहीं, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। So there are on an average 10 lakhs, 1 million nephrons present in the human body. There are 2 kidneys, तो 20 lakhs nephron हो जाएंगे। Now nephron का structure, the structure of the nephron. So now the structure of nephron अगर हम करें तो 3 पार्ट में जनरली उसे डिवाइड करते हैं। यहां से देखो ये पार्ट डिवीजन हो रहा है, क्लियर? Now this is the head of the nephron, that is known as Bowman's capsule, that is known as Bowman's capsule, क्लियर? इसे क्या कहते हैं बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में देखो यहाँ पे आर्टरीज आ रही है, यहां से जा रही है। तो यहां पे अगर हम आर्टरीज देखें कि आर्टरीज यहां से ब्लड एंटर कर रहा है, यहां से ब्लड आउट कर रहा है, ठीक है? वापस एक बार, यहां से एंटर होगा, यहां से आउट होगा। जो बड़ी पाइप होगी वो ब्लड लाएगी, छोटी पाइप होगी वो ब्लड लाएगी। अगर आप ऊपर की तरफ बड़ा पाइप कर रहे हो तो नीचे की तरफ छोटा कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। अगर आप बड़ा पाइप है उसके साथ छोटा पाइप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली क्रिएट होगा। और यहां पे है ब्लड कैपिलरीज। यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा? ब्लड कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो ये जो ग्लोमेरुलस है वो क्या काम करता है? वो ब्लड को फिल्टर आउट करता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तभी तो ब्लड उसके अंदर से फिल्टर आउट होगा। जो बड़े पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स एंड बिगर सेल्स, तो वो क्या हो जाएंगे? यहां से बेटा निकल जाएंगे। लेकिन जो छोटी छोटी चीज है वो यहां से पास आउट होती जाएगी। वो छोटी छोटी चीजों में क्या हो सकता है बेटा? H2O, सॉल्ट्स, कुछ आयंस हो सकते हैं, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हो सकते हैं, पोटेशियम कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ दूसरे आयंस हो सकते हैं, दूसरे सॉल्ट्स हो सकते हैं, अमोनियम कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस आर द कंपाउंड्स व्हिच आर एंटर्ड इनटू द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग पोर्शन है, हेड है, उसे क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज होती है जिससे ब्लड फिल्टर आउट होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। नाउ ग्लोमेरुलस जो है बेटा, नाउ ग्लोमेरुलस ने ब्लड को फिल्टर आउट कर दिया। फिल्टर आउट होने से यहां पे ब्लड पहुंच गया। नाउ ब्लड यहां पे रीच कर दिया। दिस इज नोन एज द नेक ऑफ नेफ्रॉन। दिस इज नोन एज द नेक ऑफ नेफ्रॉन, जहां से ये ट्यूबल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। कैसा ट्यूबल स्ट्रक्चर है बेटा? सिमिलर टू द ट्यूब्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है लंबा सा एक ट्यूब होगा। सो दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वो क्या होगा? 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पीसीटी, डीसीटी एंड हेनल्स लूप। पीसीटी का मतलब क्या होता है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। प्रोक्सिमल यानी आगे का, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड यानी गुचड़ू 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 मैगी जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। ये सिंपल स्ट्रक्चर हुआ, मेरा हैंड है वो सिंपल स्ट्रक्चर हुआ। अगर ऐसा कर देता हूं तो क्या हो गया? दिस इज द कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, दिस इज द कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। तो दिस इज द कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। आगे का तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर ट्यूबल। लास्ट में है तो डिस्टल, डिस्टल यानी लास्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। बीच में जो है, बीच में जो है उसे हम कहते हैं हेनल्स लूप। क्या कहते हैं बेटा? हेनल्स लूप। क्लियर? तो ये जो हो गया हमारा हेनल्स लूप हो गया। क्लियर? तो ये जो हमारा बीच का जो पोर्शन दिख रहा है वो हेनल्स लूप दिख रहा है।
नॉट डिस्टल ट्यूबल। लास्ट में जो ये चीज आएगी वो अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले यहां से फंक्शन देखेंगे तो उसका नाम ऑटोमेटिक याद रहेगा। अभी ये जो ट्यूबल्स है, पूरी जो ट्यूब है उसके अंदर देखो ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है ना, वैसे ही स्ट्रक्चर्स यहां पे भी प्रेजेंट है, वैसे ही स्ट्रक्चर यहां पे भी प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको? ऐसे ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसे हम कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं बेटा? सिलिया। तो ये जो सिलिया प्रेजेंट है, जैसे विलाई है ना, विलाई को भी सिलिया ही बोला जाता है, सिलाई का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं विलाई। तो ये जो सिलिया जैसा स्ट्रक्चर है उसका काम क्या है? यहां से जितना भी ब्लड आता है, यहां से जितना भी ब्लड आता है उसको फिल्टर करना, रीएब्सॉर्ब करना। इसमें कुछ यूजफुल चीजें हैं, जैसे वाटर हमारे लिए यूजफुल है, NaCl हमारे लिए यूजफुल है, कुछ आयंस हमारे लिए यूजफुल है। तो ये जो यूजफुल आयंस है उसको रीएब्सॉर्ब करना, तो ये सिलिया क्या करेंगे? उसे रीएब्सॉर्ब करेंगे बेटा। नाउ दिस सिलिया रीएब्सॉर्ब्स द वाटर, this cilia reabsorbs the minerals, this cilia reabsorbs the ions, this cilia reabsorbs the salts which are present in the filtrate। यहां से जो आया उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे। तो ये फिल्ट्रेट में जो चीज प्रेजेंट है उसको रीअब्जॉर्प्शन करने का काम इस सिलिया का है। तो यहां से ब्लड जाएगा 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 जाएगा, सारी चीजें यहां पे एब्जॉर्ब होती जाएगी, सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई यहां तक। क्लियर? नाउ बाकी का जो चीज था वो यहां पे कलेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्या होगा बेटा? कलेक्ट हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। व्हाट इज कलेक्टिंग डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में जो चीज बची है विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, that is collected here, that is collected here, so it is known as collecting duct। यहां से कहां जाएगा? यहां से जाएगा यूरेटर में, किडनी से बाहर निकलेगा यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, उससे यूरेथ्रा से बाहर। ऐसे एक जगह से यूरेटर में नहीं आएगा। ऐसे तो कितने नेफ्रॉन्स होते किडनी में? देयर आर 10 lakhs नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द किडनी। सभी में से ये जो कलेक्शन आ रहा है, ये सारा कलेक्शन एक साथ होगा और वहां से जाएगा यूरेटर में, वहां से यूरिनरी ब्लैडर, वहां से यूरेथ्रा। समझ में आया? ये जो आगे ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस किसका नाम है? ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड कैपिलरीज यानी कैसा स्ट्रक्चर होता है? सिंपल फिल्टर पेपर जैसा काम होता है। कि भाई फिल्टर पेपर का काम क्या करेगा? कि भाई ऐसे जाली 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 चीजें स्ट्रक्चर बना लेता है। तो उससे क्या होगा? इसमें से बड़े पार्टिकल्स पास ऑन हो सकते हैं? नहीं है। तो बड़े पार्टिकल्स पास ऑन नहीं हो सकते तो वो डायरेक्टली यहां से निकल जाएंगे। जो छोटे पार्टिकल्स अंदर पास ऑन हो गए उसको यहां से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। जो जरूरी पार्टिकल्स है उसे हम क्या कहेंगे? रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो आपको वो भी एक पार्ट पे पूछ सकते हैं, डिफाइन रीअब्सॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। डिफाइन रीअब्सॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। सम यूजफुल मटेरियल्स, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? सम यूजफुल मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस यानी इस ब्लड कैपिलरी का नाम ग्लोमेरुलस है तो ब्लड कैपिलरी ही, लेकिन उसका नाम ग्लोमेरुलस है। So, some useful materials such as water, salts, ions, minerals are present in the filtrate produced by the glomerulus or Bowman's capsule. Such useful materials are absorbed by the cilia present in the tubular structure of the nephron. Are again absorbed by the tubular structure present, cilia-like tubular structure present in the nephron. That process is known as reabsorption। कि पहले तो था वापस उसे एब्जॉर्ब कर लिया, वापस उसे एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसे क्या कहेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बेटा? रीएब्जॉर्प्शन। यहां से जो फिल्ट्रेट आता है ना दिन में, 1 डे में अगर हम देखें तो 180 लीटर जितना फिल्ट्रेट आता है। कितना बेटा? 180 लीटर। फिर वहां से सारी चीज एब्जॉर्ब होती जाएगी। तो फाइनली टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कलेक्टेड, कि वेस्ट कलेक्टेड होता है, वो होता है 1 लीटर। देखो 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 कितना हाई लेवल का फिल्टर है हमारी किडनी, कि यहां पे 180 लीटर आ रहा है, लास्ट में पहुंचते पहुंचते 1 लीटर। यहां से जाते जाते निकला कितना? 180 लीटर। 1 लीटर इतना ब्लड होता है पहले हमारी बॉडी में, उसमें से आधा तो वैसे ही भेज देते हैं। हमारी बॉडी में भले ही इतना ना हो, लेकिन रीचेंज तो कर सकते हो ना आप, कि भाई एक बार गया, वापस उसे ही फिल्टर कर दिया, वापस उसे ही फिल्टर कर लिया। भले ही हमारे बॉडी में ब्लड 5-6 लीटर हो, लेकिन उसको अगेन एंड अगेन फिल्टर करते रहो दिन भर में, तो कितना दिन में कितनी बार फिल्टर आउट होता है टोटल ब्लड? 180 लीटर। उसमें से लास्ट में वेस्ट कितना निकलता है? 180 लीटर। तो अभी आप सोच सकते हो
179 लीटर जितना ब्लड 179 लीटर जितना ब्लड रीएब्जॉर्ब हो जाता है, अगेन वो एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ में आया? सो दैट इज द लेवल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन इन दी नेफ्रॉन्स इन दी किडनीज। ऐसे कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा? 10 lakhs, 1 million। क्लियर? ये याद रहे नाम तो अच्छा है, याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन काम याद रहना चाहिए। सिलिया लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, वहां पे क्या होता है? इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। नाउ कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। क्लियर? तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, तो हम कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें जनरली क्या होता है? उसमें होता है यूरिया, यूरिक एसिड। ये नाम याद रहने चाहिए। क्यों? बिकॉज दैट रिजेंबल्स टू द कंपाउंड। क्या प्रोड्यूस होता है? यूरिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है उसमें? यूरिन। यूरिन बनाते हैं तो उसका नाम यूरिन क्यों दिया? बिकॉज इट कंटेन्स द कंपाउंड्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, सम अदर कंपाउंड, सॉल्ट्स, वाटर। इसमें भी वाटर तो होता है यहाँ भाई, लेकिन वो हमारे लिए वेस्ट नहीं है, वो तो जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए वो वाटर है, और कुछ वाटर रखना भी पड़ेगा, तभी तो यूरिया एंड यूरिक एसिड उसमें डिसोल्व होंगे। क्लियर? तो जो मेन हमारे लिए वेस्ट है वो कौन कौन से? यूरिया, यूरिक एसिड एंड सम अदर सॉल्ट्स। ये हमारे लिए मेन क्या है बेटा? वेस्ट मटेरियल्स है। उसमें भी वाटर होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ मिनरल साइंस चले जाते हैं। क्लियर इतना? तो यहां पे हमें एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कौन कौन से वेस्ट हैं, कितना लीटर बॉडी में जाता है, फिल्टर कितना होता है। क्लियर? ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल क्या है? बोमेन्स कैप्सूल हेड ऑफ द नेफ्रॉन है, उसमें फिल्टर करने के लिए ब्लड कैपिलरीज है, एंड दैट ब्लड कैपिलरीज आर नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जनरली क्या करती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स को एंटर होने देती है, बड़े पार्टिकल्स डायरेक्टली फिल्टर आउट हो जाते हैं। नाउ ऐसे कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 10 lakhs, दैट इज इक्वल्स टू 1 million। किडनीज, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। घर पे फिल्टर होता है, हमारे घर पे फिल्टर होता है, पानी का फिल्टर जो लगाते हैं। सिमिलरली ये ब्लड का फिल्टर है। ये क्या है? ब्लड का फिल्टर है। फिल्टर को टाइम टू टाइम हमें सर्विस करनी पड़ती है। फिल्टर को क्या करना पड़ता है बेटा? टाइम टू टाइम सर्विस करवाना पड़ता है। वो व्हाइट कलर के बम्बूज होते हैं, उसको साफ करके जाता है, या तो फिर नए लगा के जाता है। क्लियर? लॉन्ग टर्म 3-4 साल आए ना, तो अभी आप फिल्टर के ऊपर देखोगे ना, वो व्हाइट कलर के जो बम्बूज जिसमें स्टोर होते हैं, बम्बू जिसमें स्टोर होते हैं, व्हाइट कलर की टैंक्स होती है। टैंक के ऊपर देखोगे ना तो ऐसा हॉरिजॉन्टली एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा बेटा? ऐसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन का मेन काम है साफ करने का वाटर। वो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? मेम्ब्रेन। मेन काम कौन करता है? मेम्ब्रेन करता है बेटा। वो बम्बू तो सिर्फ उसे यूजफुल करते हैं कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस ने जैसे पहले का मेन काम कर दिया, बड़ी बड़ी चीजों को निकाल दिया। सिर्फ मेन ये फिल्ट्रेशन 180 में से 1 करने का मतलब वो मेन फंक्शन किसका है? किसका है बेटा? वो मेम्ब्रेन का। 3-4 साल 5 साल में मेम्ब्रेन भी खराब हो जाती है। अगर आपके सिटी में यहाँ पे पानी बहुत गंदा आता है तो 2 साल में खराब हो जाएगी, और भी ज्यादा गंदा आएगा तो 1 साल में खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है, कितना साफ करेगा। सिमिलरली किडनीज का भी वैसा है। आप अल्कोहल ठूसते ही रहोगे, पीते ही रहते हो, बेवड़े बन जाते हो, तो क्या हो जाएगा? उसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा साफ करना पड़ेगा, ब्लड को बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। आप दवाई ये बहुत ज़्यादा खाते हो, है ना, आपकी हैबिट बहुत है। हल्का सा सर दर्द नहीं हुआ, पेन किलर खा लिया, हल्का सा फीवर नहीं हुआ, पेन किलर खा लिया, कोई चीज़ नहीं हुई, तुरंत डॉक्टर के पास चले गए। तो दवाई ववाई जितनी ज़्यादा खाओगे, दैट विल बी डिजोल्व इनटू आवर ब्लड एंड दैट शुड बी क्लीन्ड बाय दी किडनीज। तो वो साफ करने में भी किडनी चाहिए। तो अगर हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, सो वो सारी चीज़ें साफ करना किसको पड़ता है? किडनीज़ को। अगर इसका कंजप्शन ज़्यादा है, तो क्या होगा? किडनीज तो बर्बाद हो जाएंगी, तो लो लेवल पे ही आपकी किडनीज खराब हो जाएगी। तो अगर कोई इंसान की किडनीज खराब हो गई है तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए डायलिसिस किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनीज की ब्लड को बाहर निकाल के उसको फिल्टर करते हैं। तो ऐसा मत समझना कि पूरे इंसान में से ब्लड को निचोड़ लेते हैं और फिर उसको फिल्टर करके वापस लगा देते हैं। क्या करते बेटा? कोई वेन है, कोई वेन्स है, उसको कट कर देते हैं, तो 2 एंड बन जाएंगे वेन्स के, बीच में से कट कर दिया तो 2 वेन बन गए। यहाँ से ब्लड निकालते जाएंगे, दूसरी तरफ से ब्लड लगाते जाएंगे। समझ में आया? फिल्टर होते ही डायरेक्टली लग जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया?
नाउ उसमें अगर आपके बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड है तो डायलिसिस के लिए एक्स्ट्रा 15-20 लीटर्स ब्लड चाहिए। क्यों चाहिए बेटा इतना सारा ब्लड हमें? बिकॉज इतना सारा ब्लड हमें इसलिए चाहिए कि वहां पे आर्टिफिशियल किडनीज में कोई रीअब्जॉर्प्शन वाले सिलियास प्रेजेंट नहीं है। फिल्टर होगा तो देखो कितना वेस्ट हो जाएगा 180, लेकिन रीअब्जॉर्ब होके कितना हो रहा है 1 लीटर। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए अगर कुछ होगा ही नहीं तो 180 लीटर वेस्ट निकलता। तो सिमिलरली आर्टिफिशियल किडनीज में से कोई सिलियास प्रेजेंट होते हैं नहीं है, तो वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो आपका ब्लड ज्यादा खराब निकल जाएगा। तो क्या होगा? हाँ, ज्यादा ब्लड चाहिएगा तो किसी और का भी ब्लड आपको लगवाना पड़ेगा। आप सिंपल अपना घर का फिल्टर सोच लो। घर के फिल्टर में 2 पाइप होते हैं, एक व्हाइट कलर का एक ब्लू कलर का। तो व्हाइट कलर के पाइप में तो क्या होता है, थोड़ा पानी आता रहता है। ब्लू कलर में तो बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रीअब्जॉर्ब करने वाला नहीं है। तो जितना फिल्टर हो रहा है उससे वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये डिसएडवांटेजेस है। लेकिन हाँ, जिनकी किडनीज खराब होगी आप वहां पे डायलिसिस करके थोड़ा सपोर्टिव कर सकते हो। किडनी जितना अच्छा काम तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप चला सकते हो। 2 में से अगर एक किडनी भी खराब हो जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स ऑलवेज होते हैं। ऐसा नहीं कि किडनी बेच दो आईफोन खरीद लो, क्लियर? तो ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर हम देखें तो नॉट ओनली इन द ऑर्गेनिजम्स ऑन द एनिमल्स बट द एक्सक्रीशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। तो प्लांट के लिए एक्सक्रेटरी सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस 2 चीजें प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। रेस्पिरेशन भी चलता है, रात को तो रेस्पिरेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन में होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सारे गैसियस कंपाउंड अगर उनको रिलीज करने तो थ्रू स्टोमेटा कर लेता है, थ्रू स्टोमेटा वो रिलीज कर देता है। नाउ देयर आर सम अदर वेस्ट मटेरियल्स, तो वो किस में रिलीज कर देगा? वो रिलीज कर देगा थ्रू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वो किस में डाल देगा? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो उनके लिए वेस्ट मटेरियल होगा लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा। क्लियर? तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो वेस्ट है तो दूसरे के लिए भी वेस्ट ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट्स बट हाईली यूजफुल फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो अगर हम ये चीज देखें तो उनके लिए फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में वो वेस्ट मटेरियल ऐड कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए यूजफुल होता है। अगेन कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो शेड, अगर अभी ऑटम है, विंटर सीजन होता है तो पत्ते है ना, वो सारे निकलने लगते हैं। दैट इज शेडिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स। एंड ड्यूरिंग शेडिंग ऑफ लीव्स वहां पे जो वेस्ट जनरेट होता है प्लांट्स में, वो लीव्स के ऊपर रख देते हैं तो लीव शेड हो गया, वेस्ट भी निकल गया। क्लियर? नाउ द वुडी पोर्शन ऑफ द प्लांट, वुडी पोर्शन कि ये जो उसका स्टेम होता है, तो उसमें तो क्या है बेटा, सारा का सारा ये ब्राउनिश पोर्शन है, डेड लेयर्स है, लेकिन उसके अंदर जो है वो क्या होगा? अंदर तो लिविंग सेल्स होते हैं, अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। वुडी पोर्शन में अंदर की तरफ तो लिविंग सेल्स है, उसमें वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो क्या करेंगे? तो बीच में कहीं ना कहीं छोटे से छेद रहते हैं, उसे हम कहते हैं लेंटिकल्स। आपने नीम ट्री या तो फिर कोई ऐसा ट्री देखा होगा जिसमें से गम निकलता है, गम निकलता हुआ देखा होगा, ऑब्वियस है। तो वो जो जहां से गम निकलता है वो लेंटिकल्स है। क्या है बेटा? लेंटिकल्स। और उस लेंटिकल से वो वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज कर देते हैं। तो गम है वो नीम ट्री के लिए वेस्ट मटेरियल है, तो वो रिलीज कर देता है। स्टोमेटा तो होता नहीं क्योंकि बाहर से पूरा कवरिंग है, तो गैसियस एक्सचेंज भी यहीं से होता है। गैसियस एक्सचेंज भी स्टीम में कहां से होता है? थ्रू लेंटिकल्स। वेस्ट जनरेशन भी कहां से होता है? थ्रू लेंटिकल्स। क्लियर? सो दिस वाज द वेस्ट जनरेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स का तो बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको नेफ्रॉन याद रखना है। तो आज के होमवर्क में क्या करेंगे बेटा? 2 times ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 times नेफ्रॉन एंड 2 times एक्सक्रीशन इन प्लांट्स विथ फिगर, विथ फिगर। क्लियर? तो आपको इतना करना है। थैंक यू वेरी मच।